प्रिय दर्शकों नमस्कार। अभी मैं द्विग्रही योग जो कुंडली में होता है, यानी कि किसी भी एक स्थान पे दो ग्रह यदि कुंडली में रहें तो उसका क्या फल होता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस क्रम में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य गुरु यदि एक स्थान में रहे, सूर्य शुक्र और सूर्य शनि यदि एक स्थान में रहे तो उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वह जातक किस तरह के स्वभाव का होता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, पहले सूर्य गुरु की बात करते हैं। सूर्य गुरु यदि एक स्थान में रहे तो उसके लिए कहा है कि बहुधर्मो नृप सचिवः समृद्धिमान मित्र संश्रयाप्तार्थः सूर्ये बृहस्पतियुते भवेदुपाध्याय संज्ञश्च। यानी यदि सूर्य और गुरु एक स्थान में रहें तो जातक धार्मिक होता है, राजमंत्री होता है, बुद्धिमान होता है, मित्रों के द्वारा धन लाभ करने वाला और शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है। तो इस प्रकार से अपने कुंडली पे इसको दहा करके आप लोग देखें कि इसका क्या फल निकल के आ रहा है। हालांकि उसमें भी मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ जहाँ पे हैं वहाँ किस भाव में हैं उसका अलग फल हो जाएगा, किस राशि में स्थित हैं उसका अलग फल हो जाएगा, उच्च नीच को देखते हुए उसका अलग फल हो जाएगा, और अंश बल कितना है उसको भी देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देख करके एक विशेष कुंडली के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन ये अभी मैं आपको साधारण चीज़ें बता रहा हूँ। तो सूर्य शुक्र यदि एक साथ रहे तो उसका क्या फल है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें यह कहा है कि शस्त्र प्रहरण विद्या शक्तियुतो नेत्र दुर्बलश्चर्मे रंगज्ञो रविसितयो हो स्त्री संगालब्ध बंधुधना। स्त्री संगालब्ध बंधुधना, इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि यदि सूर्य और शुक्र एक साथ रहता है तो जातक शस्त्र प्रहार विद्या को जानने वाला, शक्ति सामर्थ्य से युक्त, वृद्धावस्था में उसकी देखने की शक्ति कम हो जाती है, नृत्य और नाटक आदि को जानने वाला, कला को जानने वाला, कई तरह की कलाएं जानता होगा, स्त्री के द्वारा बंधु बांधवों का धन प्राप्त करता है। यानी शस्त्र प्रहार विद्या मतलब कि शस्त्र को कैसे चलाएं इसको जानता है। अब वो शासन प्रशासन में भी हो सकता है, सेना में भी हो सकता है, या वो कोई बदमाश भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि किस ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है, किस स्थान पे है, मतलब किस भाव में है, और किस राशि में यह ग्रह स्थित है। शक्ति सामर्थ्य से युक्त रहेगा, यानी जिस भी फील्ड में रहे शक्तिवान वो बना रहेगा। अब इस तरह से आप सूर्य और शनि के बारे में यदि देखें तो उसके बारे में कहा है धातुज्ञो धर्ममयः स्वधर्मनिरतः प्रवष्ट सुतदारः निजवंशगुणैः शुद्धः
शनिरव्योरल्पशीलश्च, यानी सूर्य और शनि यदि एक स्थान में रहेंगे तो ऐसा जातक धातु क्रिया में कुशल होगा, धार्मिक होगा, धर्मनिष्ठ होगा, स्त्री पुत्र से रहित होगा, अपने कुल के गुणों से प्रसिद्ध, यानी उसके कुल में जिस तरह के लोग पहले के रहे होंगे उस तरह के गुण से वो प्रसिद्ध होगा, और उसी तरह के गुण उसके में भी आए होंगे, उन गुणों से वो प्रसिद्ध होगा। इसके साथ ही साथ वो शीलहीन होगा। तो सूर्य शनि एक साथ कुछ चीज़ों में ठीक भी है, कुछ चीज़ों में गड़बड़ है। तो इसको देखते हुए आप अपने कुंडली पे देखें कि किस तरह से इसका प्रभाव क्या आ रहा है। कभी किसी चीज़ की कुछ समझना हो, कुंडली दिखाना हो, या कोई और कार्य हो ज्योतिष से संबंधित, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके आगे का आप ये सूर्य से संबंधित द्विग्रही योग का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब चंद्रमा से संबंधित अगला शुरू करेंगे। चंद्रमा के बाद फिर वही मंगल आएगा, बुध आएगा, ये सब ऐसे मैं बताता जाऊँगा। आप लोग अभी कोरोना से सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। कोरोना बहुत तेज फैल रहा है और अभी तो स्थिति ये हो गई है कि अस्पताल में इलाज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कोरोना होने से उसका बचाव ज़्यादा अच्छा है। कोरोना होने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट करें, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आपको कोरोना हो ही ना, इस तरह के उपाय आप करें, वो चाहे जैसे भी। उसके लिए कोई बहाना नहीं कि अरे हमको मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी नहीं चल रही है, हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। ये सब तो तब करेंगे जब आप कोरोना से मुक्त रहेंगे। अगर आप कोरोना से युक्त हो जाएंगे तो ये सब करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि अपने को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये महामारी बहुत बड़ी हो गई है और इस महामारी में बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होने की उम्मीद है। इसलिए अपने को सुरक्षित रखें, यही एकमात्र उपाय है और यही एकमात्र मेरी अपेक्षा आप लोगों से। अगले वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार। उस समय फिर भेंट